रायसेन जिले का सांची स्तूप वैसे तो भारत का विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल माना जाता है, जहां रोज हजारों की संख्या में पर्यटक स्तूप को निहारने के लिए आया करते हैं। इन पर्यटक द्वारा टिकट के रूप में जो शुल्क जमा होता है, उसी शुल्क से यहां के टूरिस्ट गाइड कर्मचारियों को वेतन मिलता है। मगर कोरोना महामारी के दौरान हुए लंबे लॉकडाउन से पर्यटकों की संख्या ना के बराबर हो गई है, जिससे टूरिस्ट कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। यहाँ तक कि इन कर्मचारियों को 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। ये कर्मचारी लाइसेंसधारी होने की वजह से कहीं अन्य जगह जाकर मजदूरी भी नहीं कर सकते। ग्लोबल इंडिया टीवी के स्टेट हेड अमर वर्मा ने जब स्तूप कर्मचारियों की समस्याएं जानी तो उन्होंने अपना दुखड़ा कुछ इस प्रकार से सुनाया। आप भी देखिए ग्लोबल इंडिया टीवी की एक खास रिपोर्ट। आपको हम ले चलते हैं सांची का स्तूप काफी विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पर काफी पर्यटकों की भीड़ आती है, काफी लोग एंजॉय करने आते हैं, देखने आते हैं। ये ऐतिहासिक स्थल माना जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी कुल मिलाकर यहाँ पर अभी भीड़ नहीं है। यह बिल्कुल शांत माहौल है। क्या कारण है? कोरोना की वजह से है। यहाँ के जो हमारे साथ कुछ ग्रुप का या काम देखते हैं, टूरिस्ट गाइड है, इनसे हम बात करते हैं कि क्या आखिर क्यों भीड़ नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरण सिंह भदौरिया है। हम पर्यटन विकास निगम से टूरिस्ट गाइड है, अप्रूव्ड है। हम लोग 2005 से लगातार हम लोग सांची में काम कर रहे हैं। तो कुछ कोरोना की वजह से क्या है कि टूरिस्ट जो था एकदम कम हुआ कोरोना की वजह से। जो पर्यटक पर डे जो आते थे 500 से लेकर 2000, आज पर्यटक की संख्या देखो 50, 60 और 100 के लगभग है। तो काम बिल्कुल चौपट पड़ा हुआ है, बिल्कुल नहीं है। इससे आप पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? हमें इससे प्रभाव पड़ रहा है कि जब हम पर डे 500-1000 रुपये कमाते थे, आज हमारे ये है कि मतलब 100 पर्यटक भी आ रहे हैं, मुश्किल से 1 या 2 गाइड ले रहा है, वो भी 100 रुपये या 200 रुपये में। तो आज पूरा, और इसी पर्यटक से हम लोग अपना फैमिली और परिवार भी चलाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 5 महीने, 5.5-6 महीने में हम लोगों के साथ क्या रही हो, क्या स्थिति रही है, हम लोग किस स्थिति से गुजर रहे हैं। इसकी प्रशासन को सोचना चाहिए और कुछ प्रशासन को करना चाहिए अपने मध्य प्रदेश पर्यटन की गाइडों के लिए, टूरिज्म को करना चाहिए। तो ये आपने जो अपना इतना दर्द आपने बयां किया है, तो ये दर्द आपने किसी राजनेता या फिर कहीं आपने इसके लिए कुछ आवेदन या कोई आपने जो है ज्ञापन वगैरह दिया हो? तो हमारे जो अभी पर्यटन मंत्री जो है उषा ठाकुर जी, उनको एक आवेदन दिया। अभी तत्काल अभी 8-10 दिन पहले हम उनको आवेदन दे के आए थे। उन्होंने कहा चलो देखते हैं इसमें कुछ होता है। जबकि ऐसा प्रावधान है कि जब हम किसान को दे सकते हैं, गरीब को दे सकते हैं, तो आप अपन पर्यटन विकास में जो गाइड है हम लोग, क्या गाइडों को मत गाइडों को क्या सरकार कुछ कर नहीं सकती? जबकि सरकार को पता है कि गाइडों कंडीशन क्या है। जबकि गाइड और रिन्यूअल फीस हम लोग चार्जेस उनको देते हैं कि 2 साल में 3 साल लाइसेंस रिन्यूअल होता है, और फीस हमको रिन्यूअल फीस हम ही लोग उनको देते हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए कि गाइडों कंडीशन क्या है। एक गाइड से पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। एक परिवार के अंदर 4 से लेकर 6 लोग होते हैं। माँ भी होती है, पिता भी होते हैं, बच्चे भी है, बीवी भी है, स्कूल कॉलेज इनकी फीसें भी। तो इसे सोचना सरकार को चाहिए और हम सरकार से आशा करते हैं कि सरकार इस बारे में सोचेगी और सोचे। क्या नाम है आपका? राकेश जी, क्या स्थिति है अभी यहाँ पर? सर देखा जाए तो सांची जो है ना, भारत के सबसे प्राचीन जो कि बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट में है, जो कि BC 3rd सेंचुरी से शुरू होता है। और यहाँ से जो है ना संदेश पूरी दुनिया में गए हैं, शांति के संदेश गए हैं, इतिहास के संदेश गए हैं। उस समय की जो बिल्डिंग आर्किटेक्चर था, हमारा देश किस टाइप के जीवन में है, किस टाइप के हमारे यहाँ पहनावा है, किस टाइप का मोनेस्ट्री है, किस टाइप की इंजीनियरिंग है, उसका प्रचार सांची से हुआ है, क्योंकि 3rd सेंचुरी BC का है। यहाँ देखने के लिए स्तूप हैं, टेम्पल्स हैं, मोनेस्ट्रियाँ हैं, और काफी लोग आते हैं देश दुनिया से। बुद्धिज्म फॉलो करने वाले भी आते हैं और इतिहास प्रेमी भी आते हैं, देश से आते हैं, विदेश से आते हैं। और ऐसा हमने अप्रैल 2005 से हम लोग काफी समय से काम कर रहे हैं गाइड का। हम लोग 2004 की पहले मध्य प्रदेश के प्रथम गाइड हैं, जो मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ, स्टेट आर्कियोलॉजी के साथ हमें लाइसेंस दिया। और हम लोग हर साल लाइसेंस की फीस देते रहे, रिन्यू करवाते रहे और टूरिस्ट चलता रहा। लेकिन जो 2005 के पहले पर्यटक नहीं था, उसके बाद हम लोगों के आने के बाद हम लोगों ने पर्यटन को इतना बढ़ाया कि आज 20 गुना ज्यादा पर्यटक है। आप कोरोना से पहले की रिपोर्ट उठा के देखें, काफी पर्यटक थे। दूसरी बात यह है कि लोगों को काफी अच्छी व्यवस्थाएं हैं और मॉन्यूमेंट का बराबर ध्यान दिया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। लेकिन जैसे ही अब जब परिस्थितियां हमारी बदली, जब से जो है ना कोरोना आया, क्योंकि हमें सरकार से सपोर्ट तो होता नहीं है। जो हम यहाँ पर्यटक को इतिहास समझाते हैं और उसी का मेहनत हम लेते हैं, और जो पर्यटक ने खुश होकर दे दिया वो, ऐसा नहीं है कि जो हमारी फीस निर्धारित की है उस फीस में ही हमें लोग दें, ऐसा नहीं है।
हम लोग काम सभी के लिए करते हैं, कम बजट में भी टूर होता है तो हम उसमें भी करते हैं, बच्चों को भी समझाते हैं और ऐसा करते हैं। लेकिन सरकार से हमारे लिए क्या सुविधा है कि हम लाइसेंस की फीस देते हैं, लेकिन उनके द्वारा हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। इसलिए नहीं है सुविधा कि ना तो हमारे लिए उन्होंने शपथ पत्र लिया, पहले तो मेडिकल लिया, सब लिया कि भाई आप जो है ना गाइड का काम ही करेंगे और दूसरे आप किसी भी फील्ड में काम नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते, नहीं तो आपका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। तो आज दूसरे लोगों के लिए जिन पे इस टाइप की परिस्थिति आई है, परिवार को चलाने का संकट है, आप हर प्रकार से मदद करते हैं। आप उनके लिए बीमा है, इंश्योरेंस है, कार्ड है, अनाज है, सब कुछ मिलता है। लेकिन हमारे साथ ऐसी परिस्थिति नहीं है, ना तो हम गरीबी रेखा में है तो ना हमारा गरीबी रेखा का कार्ड है, किसी प्रकार से सुविधा नहीं है। ये परिस्थिति हमारे साथ, जैसे 16 मार्च से हमारा स्तूप बंद हो गया था तो उसके बाद ठीक चलता रहा, हम लोग अपने जो भी रखा हुआ था अपने परिवार के साथ, क्योंकि बच्चा परिवार सबको चलाना है। कोरोना महामारी के दौरान आपको कहीं भी मतलब शासन के द्वारा कोई भी मदद कोई मिली आपको हो तो? सर एक पैसे की मदद नहीं होती हमारे यहाँ पे जो है ना, कैसे चलाया हुआ आपने? सर ऐसा है कि साहब जो हमने अपने लिए फ्यूचर के हिसाब से अपना रखा था कि भाई बच्चे की अभी फीस भरना है, वो सारा पैसा खर्च किया है हमने अपना जो है ना, और परिवार को खिलाया है अपने। क्या चाहते हो आप सरकार से? सर हम सरकार से ये चाहते हैं कि खैर पर्यटक तो अभी जो है ना स्थिति जल्दी सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि अभी भी स्थिति आप देख रहे हैं काफी बढ़ता जा रहा है। और बाहर तो न्यूज यही है कि पर्यटक क्यों आएगा बाहर से, क्योंकि परिस्थिति अभी ऐसी है। और मैं मानता हूँ कि लोगों को अभी डिस्टेंसिंग में रहना भी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कुछ हम लोगों के लिए अगर सरकार ध्यान देती है, अगर कुछ थोड़ा बहुत हमारे लिए जो फाइनेंशियली हेल्प करती है, पर्यटन विकास निगम सब जगह योजनाओं पे खर्च करते हैं पैसा, कुछ अपने गाइडों को, क्योंकि हमने तो बगैर पैसे लिए ही संस्कृति का प्रचार किया है और पूरी दुनिया में हमने पहचान दिलाई अपने देश की, और हम सबने दिलाई, क्योंकि हम लोगों का काम ही है कि अपनी संस्कृति को अच्छे से अच्छे पहुंचाना लोगों तक। काफी दर्द हमने देखा है, वाकई में आपको कोई नहीं मिल रही है। आप हमारे साथ टूरिस्ट, क्या नाम है आपका? चंद्रमागरी जी। आपकी क्या समस्या है? आपकी भी इनकी जैसी समस्या है? सर जो सेम समस्या राकेश जी ने बताया वो समस्या हमारी भी है सर। बेसिकली क्या है कि सर हम लोग दरअसल 15 साल से हम लोग कंटिन्यू काम कर रहे हैं और टूरिज्म को प्रमोट करने में हम लोगों को काफ़ी योगदान रहा है सर। हम मॉन्यूमेंट में ऐसे गाइड हैं, हम लोग 365 दिन काम करते हैं सर। और दूसरा कि अपने जो त्यौहार हम लोग बच्चों के परिवार बीच मनाना चाहिए वो त्यौहार हम यहाँ मनाते हैं। और कई बार होता है कि VIP सेवा, फ्री सेवा करनी पड़ती है हम लोगों को। दूसरा रीजन ये रहा कि सही हमारे पास न खेती बाड़ी है, ना हमारे तक मोटरसाइकिल, हमारे तक साइकिल नहीं है सर हमारे पास। और दूसरा क्या कि मैं आपके माध्यम से एक सरकार को मैसेज देना चाहता हूँ कि सर हमारा कुछ हम लोगों को आर्थिक मदद दी जाए, जिससे हम अपने घर परिवार बच्चों को पालन पोषण अच्छे से कर सकें। और सर अभी क्या जब से 17 मार्च से लॉकडाउन लगा हुआ है, 5.5 महीने से बैठे हुए हैं सर। अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया सर सांची आना। और दूसरा क्या है, सरकार ने बसें भी नहीं करनी, बसें भी चालू हुई। दूसरा ये भी उनका योगदान अच्छा रहा कि सर ने पहल की। और दूसरा क्या है कि हम लोग जो गाइड हैं सर, कि मतलब ये कि सरकार सभी के बारे में, मतलब राहत चलने वाले से लेके पैदल चलने वाले से लेके सबको मदद दी। यहाँ जिसके पास जमीन प्रॉपर्टी है, जिन करोड़पति हैं सर, उन्हीं को सरकार जो उनका नुकसान उन्हीं को उल्टा दे रही सर। हमारे पास तो कुछ है नहीं सर, हमारे बारे में कोई सरकार सोच ही नहीं रही है। इसलिए बात ये सर कि सर गवर्नमेंट ने जब गाइड का निकाला पर्यटन विकास निगम FI 2005 में, उनमें शपथ पत्र था, उनके रूल्स थे कि गाइड केवल गाइड का ही काम करेगा, वो कोई भी बिजनेस या कोई भी अपनी सर्विस नहीं कर सकता। तो कोरोना काल में लोगों जिनकी नौकरी प्राइवेट जॉब करते हैं उनकी सर्विस छूटी। किसी ने सब्जी के ठेले लगाए, किसी ने कोई बिजनेस किए। हम लोग तो सब्जी का ठेला तक नहीं लगा, चाय की दुकान तक नहीं खोल सकते, कोई रूल्स में लिखा हुआ है, नहीं तो आपको लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। तो आप समझ सकते हो सर कि आज हम लोग कंडीशन क्या है। हम तो एक नियम से बंधे हुए हैं इसमें। देख सकते हैं हमारे साथ जो टूरिस्ट गाइड्स है उनकी क्या स्थिति है। मतलब हर फील्ड में सरकार खर्च कर रही है, फंड दे रही है, लेकिन यहाँ पर इस तरह से इन्हें बांध दिया गया है कि ये न दूसरा काम कर सकते हैं और सिर्फ यही काम, मतलब इन्हें यही ड्यूटी करना है। अगर ये काम करते हैं तो इनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे में इनकी कोरोना के दौरान इनकी स्थिति, परिवार चलाना भी गंभीर स्थिति बनी हुई है। कैमरामैन दिनेश के साथ अमर वर्मा, ग्लोबल इंडिया TV, मध्य प्रदेश।